द रिकॉर्ड। वर्ड कैसे ओपन होता है ये हम ऑलरेडी क्लास में हमने देखा था, वर्ड हम कैसे ओपन करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको सबसे पहले जो भी पॉइंट बाय पॉइंट स्टेप्स है वो पॉइंट बाय पॉइंट स्टेप्स में आपको एक्सप्लेन करूंगी, सब बुक्स में देखेंगे आप। ठीक है, और जिसके पास बुक नहीं है जो मैं बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्लिक ऑन व्यू टैब इन द रिबन। सबसे पहले व्यू टैब आपके बुक्स में दिया हुआ है, पेज नंबर 34 पे देखेंगे आप, नंबर 1 पॉइंट है जो व्यू पे आपका रेड मार्क हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस व्यू पे जाके क्लिक करना है। समझ आया? नेक्स्ट, क्लिक ऑन द डाउन एरो ऑफ मैक्रोस। इसके बाद आपके पास एक एरो बना हुआ आ रहा है मैक्रो का, उस पे जाके आप लोग क्लिक करेंगे। देखो आप लोग, ये देखो, ये देखो, ये आपका नंबर 1 पॉइंट। ठीक है, और नंबर 2 हो गया आपका मैक्रो। ये है नंबर 2 मैक्रो, जिस पे आप लोग क्लिक करेंगे। चैप्टर नंबर 3, ओके, नंबर 2 आपका आ गया मैक्रो। ठीक है, नंबर 3 आपका देखो यहाँ पे दिया हुआ है रिकॉर्ड मैक्रो। दिखा सबको? ठीक है, तो सबसे पहला क्या स्टेप हुआ, हमने व्यू पे क्लिक करा। ठीक है, उसके बाद हमने किस पे क्लिक करा, सबसे सेकंड नंबर पे मैक्रो पे। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मैक्रो पे वर्क कर रहे हैं, तो हम मैक्रो पे ही जाएंगे सबसे पहले। उसके बाद हम थर्ड नंबर पे आ गए हमारे रिकॉर्ड मैक्रो, क्योंकि जब तक हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हम आगे उसको यूज नहीं कर सकते। तो हमारा थर्ड नंबर क्या हो गया, रिकॉर्ड मैक्रो। ठीक है, उसके बाद आपका फोर्थ नंबर आ गया आपका एड्रेस, जहां पे आपके पास एक पूरा का पूरा डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। ठीक है, तो टाइप द नेम फॉर द मैक्रो। आपको मैक्रो को जो भी नेम देना है आप उस नेम को उसमें टाइप करोगे। अ मैक्रो नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर एंड कैनॉट कंटेन स्पेस। आप जब भी मैक्रो को कोई नेम दोगे तो उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ आया? ओके, to enter a description type in this area. okay, whatever description आप देना चाहते हो, जिस भी टाइप का आप उसमें डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो वो आप इसमें टाइप करोगे। ठीक है, क्लिक ऑन कीबोर्ड टू असाइन अ कीबोर्ड शॉर्टकट टू अ मैक्रो। अब आप अपने कीबोर्ड से की स्ट्रोक करके अपने मैक्रो के लिए आप एक असाइन करोगे, जो भी कीवर्ड आप उसको मैक्रो को देना चाहते हो। ठीक है, नाउ द कस्टमाइज कीबोर्ड डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। अब आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसका नेम होगा कस्टमाइज कीबोर्ड। ठीक है, जो कि आपके पेज नंबर 35 पे दिया हुआ है यहाँ, ये दिस वन। आप इसका नेम देख सकते हो, कस्टमाइज कीबोर्ड। ठीक है, समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट, to specify a keyboard shortcut for macros, press and hold down the Alt key as you press a letter or number key. ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना है, कीबोर्ड जो हम शॉर्टकट देने वाले हैं उसके लिए हम मैक्रो के लिए क्या प्रेस करेंगे, Alt की। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, होल्ड करके रखना पड़ेगा डाउन डाउन की को और Alt की को एक साथ। ठीक है, अब इसमें आपके एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है छोटा सा, वो मैं बता रही हूँ। दिस इज द डिस्प्ले द वर्ड अनसाइंड। इफ योर वर्ड अनसाइंड इज नॉट डिस्प्ले द कीबोर्ड शॉर्टकट यू स्पेसिफाई इज ऑलरेडी असाइंड टू अनदर कमांड। अगर आप उसको उस समय स्पेसिफाई नहीं करोगे तो वो दूसरे कमांड के लिए चला जाए। ठीक है, प्रेस द बैकस्पेस टू डिलीट द शॉर्टकट एंड रिपीट द स्टेप 7 यूजिंग डिफरेंट लेटर्स और नंबर। अगर हमें डिफरेंट लेटर्स नंबर्स की जरूरत है तो हम उसको वापस उसको रिपीट करेंगे। ठीक है, now you can see, click on the assign button to assign the keyboard shortcut to your macro. अब हमने हमारे मैक्रो के लिए कीबोर्ड असाइन कर लिया है, शॉर्टकट की असाइन कर ली है। ठीक है,
और तो हम उस पे जाके सीधा असाइन पे जाके क्लिक कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने हमारे लिए एक असाइन कर लिया है की, शॉर्टकट की। ठीक है, क्लिक ऑन द क्लोज बटन, और फाइनली हमें क्या दिख रहा है वहां पे? क्लोज बटन, जिस पर जाके हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, ये आपके यहाँ पे असाइन दिया हुआ है, ये देखिए, ये यहाँ पे असाइन है, और असाइन के बाद आप इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, समझ आया? आर यू गेटिंग मी? A tape recorder like image with pointer appears that indicate the macro is now recording every action you will be performing. अब आपके पास एक सिंबल आएगा टेप रिकॉर्डर जैसा, शो करेगा आपकी उसके स्क्रीन पे, जिससे आपको क्या पता चलेगा कि अब आपके मैक्रो से आपकी रिकॉर्डिंग होगी। जो भी आप उसमें रिकॉर्ड करेंगे, जो भी आप प्रेस करेंगे की से, जो भी आप असाइन करेंगे, वो सब उसमें रिकॉर्ड होना चालू हो जाएगा। ठीक है, परफॉर्म द एक्शन यू वांट द मैक्रो टू इंक्लूड। अब आप अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे जो आप उस मैक्रो में इंक्लूड करना चाहते हैं। ठीक है, ओके, नाउ सी, this is the example. In this example, a company's name and address is inserted into the document. अब आप देखो, ये एग्जाम्पल इन्होंने दिया है यहाँ पे, इसमें इन्होंने क्या करा है? कंपनी का नेम दिया है। ठीक है, जो ये चाहते हैं रिकॉर्ड हो आपके मैक्रो में जाके। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल 10 नंबर पॉइंट पे, रीड इट, रीड इट, रीड, वहां पे जो लिखा हुआ है उसको 10 नंबर पॉइंट को रीड करो। दिस इज एग्जाम्पल, अ कंपनीज नेम एंड एड्रेस इज इंसर्टेड इनटू द डॉक्यूमेंट। ये क्या हुआ है? ये डॉक्यूमेंट में आपको जो रिकॉर्ड करना है उसको इन्होंने इसके ऊपर लिखा है, ताकि ये रिकॉर्ड हो सके आपके मैक्रो पे। ठीक है, ओके, नाउ 11th one, click on stop recording when you have completed all the action you want the macro to include. अब आप क्या कर रहे हो? आप क्या करोगे? अब आप स्टॉप बटन पे क्लिक करोगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग पे। स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक क्यों करेंगे? पहले हमने रिकॉर्डिंग करी, तो रिकॉर्डिंग हमारी कंटिन्यू हो रही है, तो हमें उसको स्टॉप भी तो करना पड़ेगा, नहीं तो वो आपको जो नहीं रिकॉर्ड करना है वो भी उसमें आ जाएगा, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो इसलिए आप किस पे क्लिक करोगे? स्टॉप रिकॉर्डिंग। ठीक है, next you can now run the macro, and now you can run your macro, that is with this button, 11 number point। ये रहा, दिखा सबको? समझ आया आप लोगों को यहाँ तक? हैव यू अंडरस्टूड? ओके, now we move to next page number 36, right? To run a macro using a toolbar. How to run a macro while using a toolbar? टूलबार को यूज करके हम मैक्रो को रन कैसे करेंगे? ठीक है, नाउ नंबर 1, क्लिक ऑन द व्यू टैब इन द रिबन। जब भी हम मैक्रो पे वर्क करेंगे तब सबसे पहले हमें व्यू बटन पे ही हमेशा जाना है। यू हैव टू मेक इट श्योर दैट व्हेनेवर यू आर वर्किंग विद इट यू विल गो टू व्यू बटन। ठीक है, क्लिक ऑन द डाउन एरो of macro. Now what you will do, you will click on the down arrow, right? Second number, फर्स्ट आपको व्यू पे जाना है, सेकंड आपको मैक्रो पे जाना है। ये दो आपके फिक्स्ड बटन है जिस पे आपको हमेशा क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक ऑन द व्यू मैक्रोस। ओके, नाउ यू विल क्लिक, व्हेन यू विल क्लिक ऑन मैक्रोस, तो अब आपको रिकॉर्डिंग तो करनी नहीं है, अब आपको किस ऑप्शन पे जाना है? व्यू रिकॉर्ड पे। पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 2 दोनों इंटरकनेक्टेड है, उसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले व्यू पे क्लिक करेंगे, व्यू पे क्लिक करने के बाद मैक्रो पे आएंगे। मैक्रो पे क्लिक करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, एक पे हमने ऑलरेडी वर्क कर दिया दैट इज रिकॉर्डिंग। अब हमें रिकॉर्डिंग तो करनी नहीं है, तो अब हम किस पे आ जाएंगे? व्यू वाले पे, यानी कि व्यू मैक्रो। ओके, फिर आ गया क्लिक ऑन द व्यू मैक्रो एंड मैक्रो डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। अब आपके पास क्या आ जाएगा? एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, और वो डायलॉग बॉक्स कौन सा है? मैक्रो का डायलॉग बॉक्स। ओके, समझ आया? ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हुए आपको?
तेजस समझ आया? अगेन ओके। सबसे पहले आपको व्यू बटन पे जाना है। किस पे जाओगे? व्यू पे। ओके संदीप लिसन इट, आई एम टेलिंग यू अगेन। सबसे पहले आप व्यू बटन पे जाओगे। व्यू बटन पे क्लिक करने के बाद आप सेकंड नंबर आप किस पे क्लिक करोगे? मैक्रो पे। ओके। मैक्रो पे क्लिक करने के बाद आपके पास तीन ऑप्शंस ओपन होंगे, जिसमें से एक रिकॉर्डिंग आपने ऑलरेडी कर ली है तो उसे आप ओपन नहीं करोगे। उसके बाद आप सेकंड पे आ जाओगे, दैट इज व्यू रिकॉर्ड। ओके। ओके, तो ये हो गए आपके तीन पॉइंट्स। समझ आया? वापस से बताऊं, समझ आया सबको? संदीप हैव यू अंडरस्टूड नाउ? ओके ठीक है। अब हम थर्ड आ जाएगा जब हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, तो जब हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा वो कैसा दिखता है आप सब अपनी बुक्स में देखेंगे, पेज नंबर 36 पे। ये देखिए, ये आपका डायलॉग बॉक्स है जो आपकी स्क्रीन पे ओपन होगा, ये वाला। ये है आपका डायलॉग बॉक्स। दिखा सबको? जिसके पास बुक नहीं है, कैन यू सी? दोज हु आर नॉट हैविंग बुक्स, कैन यू सी दिस? ओके ठीक है। ओके, सो नाउ दिस एरिया डिस्प्ले अवेलेबल मैक्रो। ओके, तो उसमें आपके एड्रेस एक ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें आपकी एक स्पेस बनी हुई है। ठीक है, तो क्लिक ऑन द नेम ऑफ द मैक्रो यू वांट टू रन। अब आप सिंपल है अपना नेम देंगे मैक्रो को जो भी हमें रन करना है। दिस एरिया डिस्प्लेज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैक्रो यू सेलेक्ट। और आपके जो नीचे एरिया दिया हुआ है यहाँ पे, ये वाला, दिस इज फॉर द डिस्क्रिप्शन पार्ट। राइट, आपके ऊपर इसमें हेडिंग भी दी हुई है यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ओके। क्लिक ऑन द रन टू रन द मैक्रो। सिंपल है, आपने एड्रेस दिया, डिस्क्रिप्शन दिया और बार रन बटन पे क्लिक करो। डोंट वरी, जिसको समझ में आ रहा है, जितना समझ में आ रहा है, जो नहीं आ रहा है पूछो, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको इसको प्रैक्टिकली भी बताऊंगी। ओके, तो डोंट पैनिक। हम्म, ओके। समझ आया संदीप, विष्णु, उपलब्धि? ओके। Word automatically performs the action you record when you run the macro। जो आपके आपके वर्ड्स जो भी आपके रिकॉर्ड हुए हैं वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म करेंगे मैक्रो के अंदर। क्यों? क्योंकि हमने उसको रिकॉर्ड कर रखा था, वो डॉक्यूमेंट हमारा रिकॉर्डेड था इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्लियर हुआ सबसे पहला टॉपिक, टू रन अ मैक्रो यूजिंग अ टूल बार। ठीक है, फिर आ जाता है आपका टू रन अ मैक्रो यूजिंग अ कीबोर्ड शॉर्टकट। ठीक है, पहले तो हमने टूल बार से उसको कैसे रन करा वो हमने देखा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाई सो मेनी टाइम्स यू हैव रिटन यस मैम ओके ओके। संदीप, क्या हो गया? ओके, नेक्स्ट, place the insertion point where you want the result of macro to be appear। जहां पे भी आप चाहते हो आपके मैक्रो का रिजल्ट आए, आप वहां पे अपने माउस पॉइंटर इंसर्शन पॉइंट को वहां पे आप लेके जाओगे। वेयर टू इंसर्ट द डॉक्यूमेंट, जहां आप अपने डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करना चाहते हो वहीं पे आप अपने कर्सर को लेके जाओगे। प्रेस द कीबोर्ड शॉर्टकट यू असाइन ऑल्ट क्यू टू द मैक्रो। अब हमने कीबोर्ड असाइन क्या करा था? शॉर्टकट ऑल्ट प्लस क्यू। राइट, तो उसी पे हम अभी वर्क करेंगे क्योंकि हम उसी को एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। ठीक है, द मैक्रो परफॉर्म्स द एक्शन यू रिकॉर्ड। और आपका मैक्रो क्या करेगा? उस रिजल्ट को रिकॉर्ड कर लेगा, यानी कि जो हमने एड्रेस दिया, नेम एंड एड्रेस जो हमने दिया था उसको वो रिकॉर्ड कर लेगा। दिस इज द वेरी सिंपल वे व्हेन यू डू विद योर
कीबोर्ड, ठीक है, ओनली इन 2 पॉइंट्स। अभी ये समझ आया सबको? मैक्रो समझ आया? ओके, नाउ we'll start with the next topic, that is mail merge, ठीक है? Okay. The term mail merge is fairly self-explanatory, sometimes being mailed a document and sometimes being merged the document and the data. Suppose you want to invite your friend and relative on your birthday party. You have typed a single invitation letter. Now you can send the invitation to all your friends and relatives without typing it again and again. You can also using mail merge feature of MS Word. The mail merge is the method of taking data from database and inserting into the document like your letters, labels and name text. तो बेसिकली मेल मर्ज क्या हो गया, जब भी आप कोई इनविटेशन भेज रहे हो of your birthday party, of marriages or etc., you want to send a message, you want to send a letter to anybody. For that, what is happening? Your topic is same, your subject is same, just what you are changing, you're changing your address and the person to whom you are sending his name. ठीक है, दो चीजें आप चेंज कर रहे हो, person name and his address. Otherwise, the matter which is to be sent to everyone is same. ओके, जो भी हम मैटर किसी को भेज रहे हैं वो हमारा सेम है, वो हमारा मैटर चेंज नहीं है। तो जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसको सॉर्ट करने के लिए वी यूज मेल मर्ज। तब हम मेल मर्ज का यूज लेते हैं जिसके थ्रू हम एक सिंपल इनविटेशन मेनी ऑफ दी मेनी बहुत सारे जनों को हम मेनी ऑफ देम वी कैन सेंड टू मेनी पीपल एट द सेम टाइम विद यूजिंग द मेल मर्ज ऑप्शन। ठीक है, समझ आया क्या है मेल मर्ज? समझ आया मेल मर्ज? Okay. Should I repeat for you? Okay. So I'll repeat one more time for you. Please listen it carefully if you are having any problem. Right? When you are typing any letter, any invitation to somebody whom you want to send, okay, and the matter is same, you just want to change the name and the address of a particular person. At that time, what you use? Mail merge. Okay. Okay. MS Word provides guided help for performing a step in creating mail merge, letter, tables, etc. that are personalized with names and address from the list. You can easily operate each step of the mail merge process with the help of mail merge features without leaving your document. राइट? आपके मेल मर्ज की जब हम बात करते हैं तो उसमें स्टेप बाय स्टेप सारे के पास प्रोवाइडेड होते हैं ऑप्शंस, राइट? So by clicking them, by moving one by one step, you can easily perform on mail merge option. Okay, so we'll start with the example given in your books, that is page number 37, and the diagram which is shown to you on this page will, and after that they on the side of the diagram you are provided with the points one by one point. Okay, so we'll go through that points also, right? First you look at the diagram, that is open the word document that you want to use as a letter, राइट? हम वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, ये सबसे पहली स्क्रीन जो हमें दिखेगी,
कंप्यूटर स्क्रीन, दिस वन। ठीक है, समझ आया? ओके, नाउ the information of the letter should not change from the letter to letter। तो मैंने अभी आपको क्या एक मेन चीज बताई है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, वो जो भी आपका सब्जेक्ट है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। जस्ट द एड्रेस एंड द नेम कैन बी चेंज। ओके, आपका नेम चेंज हो गया, आपका एड्रेस चेंज हो गया, वो ठीक है, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट है, जो आपका टॉपिक है, जिसपे आपने अपना इनविटेशन टाइप किया है, लाइक बर्थडे पार्टी इनविटेशन, इफ यू आर टाइपिंग, अगर हम बर्थडे पार्टी की इनविटेशन की बात करें, वो हमें टाइप करना है, हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं, तो इनविटेशन शुड बी सेम। इनविटेशन सबका सेम होगा कि यू हैव टू कम टू माय बर्थडे पार्टी व्हिच इज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन दिस एंड दिस प्लेस, दिस विल बी द टाइमिंग्स टू अराइव, एंड you all are going kindly invited and etc etc। तो ये क्या हो गया, ये आपका एक टॉपिक, ये आपका एक सब्जेक्ट हो गया, जिस सब्जेक्ट पे आप लोग वर्क कर रहे हो, राइट? तो ये सब्जेक्ट सबका क्या होगा, सेम। ये सब्जेक्ट सबका सेम है, सब्जेक्ट किसका अलग नहीं हो सकता, ये सबका सेम रहेगा। यही ये बताना चाह रहे हैं मेल मर्ज कि आप जब भी आप इस पे वर्क करोगे तो आपका सब्जेक्ट जो है वो सेम रहेगा, आपका नेम और आपका एड्रेस चेंज होगा, राइट? अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, समझ आ गया यहाँ तक? विनय, उपलब्धि, समझ आ गया? आयुषी, ओके ओके, ग्रेट। नाउ वी विल स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेलिंग टैब पे जाएंगे। नंबर 1 वी विल गो ऑन द मेलिंग टैब। व्हाई? बिकॉज वी आर डूइंग मेलिंग, हम मेल कर रहे हैं सबको। हम सबसे पहले ऑप्शन जाएंगे मेलिंग। नंबर 1 विच इज गिवन ओवर हियर इज योर मेलिंग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मेलिंग पे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट click on the start mail merge। now we will work on mail merge। हमें mail merge पे काम करना है, तो हम सबसे पहले किस पे क्लिक करेंगे, mail merge पे। then click on letters। फिर हम किस पे जाएंगे, letters ऑप्शन पे। तो हमने सबसे पहले क्या करा, हमने सबसे पहले अपना वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन किया। वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद हम लोग किस पे गए, मेलिंग टैब पे गए। मेलिंग टैब एक आपका ऑप्शन है जो आपको सबसे वेरी फर्स्ट लाइन में शो होगा, मेलिंग टैब। तो हम सबसे पहले किस पे क्लिक करेंगे, मेलिंग टैब पे क्लिक करेंगे। मेलिंग टैब पे क्लिक करने के बाद आप जाएंगे स्टार्ट मेल मर्ज। मेलिंग टैब से नेक्स्ट ऑप्शन आप किस पे क्लिक करेंगे, मेल मर्ज पे। आप मेल मर्ज पे वर्क कर रहे हो तो मेल मर्ज के ऑप्शन पे तो क्लिक करेंगे ना हम, तो हम जाएंगे मेल मर्ज ऑप्शन पे, और उसके बाद हम लोग जाएंगे लेटर्स पे। ठीक है, लेटर्स पे हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, तो तीन चीज क्या हो गई हमारी, मेलिंग टैब, मेल मर्ज एंड लेटर्स, तीन चीजें हो गई हमारी। तो सबसे पहले 3 पॉइंट्स हमारे कौन कौन से हो गए, मेलिंग टैब, मेल मर्ज एंड लेटर्स। ठीक है, तो उससे सबसे पहला क्या होता है, वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट के बाद मेलिंग टैब, मेल मर्ज एंड लेटर्स। ठीक है, तो हमारा डॉक्यूमेंट जब ओपन होगा तो उस पर तीन चीजें जिसमें हम काम करेंगे वो क्या होगी, मेलिंग टैब, मेल मर्ज और लेटर्स। समझ आया यहाँ तक सबको? एक एक स्टेप चलेंगे हम लोग, तो आपको सब एक स्टेप क्लियर होने चाहिए। समझ आया सबको? ओके, ठीक है। On the screen, nothing will change but word sets up of the mail merge। Number 5, click on the select recipients। अब हमको क्या करना है, हमको सेलेक्ट करने हैं अपने रिसिपेंट्स। ठीक है, अब आपके इसमें डायग्राम जो दिया हुआ है वो आप एक बार अच्छे से देख लो। जो तीनों मैंने आपको बताए थे वही है ये तीनों। ये देखो, सबसे पहला आपने मेलिंग पे क्लिक करा,
फिर उसके बाद आपने मेल्स पे ऑप्शंस पे क्लिक करा, ठीक है, मेल मर्ज पे क्लिक करा, और उसके बाद आपका आ गया फोर्थ नंबर पे लेटर्स, ठीक है। और लेटर्स से फिर आप सीधा आ गए सेलेक्ट रिसिपेंट्स पे, ठीक है। लेटर्स के बाद आप क्या क्लिक करेंगे, सेलेक्ट रिसिपेंट्स, ठीक है। और वहां से आप जाएंगे टाइप न्यू लिस्ट पे, यानी कि हमें जो लिस्ट बनानी है उस लिस्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे। समझ आया? समझ आया? हैव यू अंडरस्टूड? ओके, ठीक है। तो रिसिपेंट्स पे जब हम सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ऑन द आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिसिपेंट लिस्ट यू प्लान टू यूज, ठीक है। दिस एग्जांपल यूजेस अ न्यू लिस्ट, ठीक है। आप एक नई लिस्ट बनाएंगे, सबसे पहले हम एक नई लिस्ट बनाएंगे, हमें किन किन लोगों को मेल मर्ज के थ्रू अपना इनविटेशन सेंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी एक न्यू लिस्ट क्रिएट करेंगे। इसलिए हमने किस पे क्लिक करा, टाइप न्यू लिस्ट पे, ठीक है। तो अब हमारे जो 6 पॉइंट्स हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले हमने डॉक्यूमेंट ओपन करा, डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद हमने मेलिंग टैब पे क्लिक करा, मेलिंग टैब के बाद हम मेल मर्ज के ऑप्शन पे, ठीक है। और मेल मर्ज के ऑप्शन से हम किसके ऊपर गए, लेटर्स पे, ठीक है, क्योंकि हमें सबको लेटर्स सेंड करना है, तो हमने लेटर्स पे क्लिक करा। लेटर्स पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आएगा, उसमें हम सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट रिसिपेंट्स, और सेलेक्ट रिसिपेंट से हम सेलेक्ट करेंगे हमें किस टाइप का एक लिस्ट क्रिएट करना है। तो हमें कैसा लिस्ट क्रिएट करना है, हमें लिस्ट क्रिएट करना है न्यू, ठीक है। तो हम क्लिक कर देंगे टाइप न्यू लिस्ट पे, ठीक है। समझ आया सबको ये 6 पॉइंट्स, एवरीबॉडी, सबको ये पॉइंट समझ आ गए? ठीक है। नाउ the new address list dialog box appears, displaying area where you can enter the information. अब क्या होगा, न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, ठीक है। डिस्प्लेइंग एरिया वेर यू कैन एंटर द इंफॉर्मेशन, और उसके साथ आपके पास एक एरिया डिस्प्ले होगा जिसपे आप अपने इंफॉर्मेशन को डिटेल कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। नाउ click on each area and type the appropriate information for each person. अब आपके पास पूरी एक लिस्ट आ जाएगी जिसपे आप अपने उसमें जो जो एंट्रीज है उसको आप फिल करो, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आपको शो होगा, दिखा सबको? ठीक है। नाउ यू डोंट हैव टू फिल एवरी एंट्री, जो आपको जरूरत है, जिस एंट्री की आपको नीड है आप उसी को फिल करेंगे। जैसे कि आप में इसमें टाइटल दिया हुआ है, आपको जरूरत है टाइटल की, तो आप टाइटल फिल करेंगे। देन दे हैव आस्क्ड यू फॉर द फर्स्ट नेम ऑफ द पर्सन, आप फर्स्ट नेम जो पर्सन का है वो फिल करेंगे। फिर इसमें लास्ट नेम पूछा गया पर्सन का, आप लास्ट नेम फिल करेंगे, राइट। देन कंपनी नेम, अगर आपको कंपनी नेम उसमें देना है, आप किसी को लेटर सेंड कर रहे हो, आपको अपनी कंपनी का नेम स्पेसिफाई करना है, आप वो नेम स्पेसिफाई करोगे। एंड एड्रेस लाइन मीन्स आपको जो जिसको भेजना है उसका एड्रेस, ठीक है। तो ये वो ब्लॉक्स है जो आपको फिल करने हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, ओके। न्यू एंट्री, ओके, टू एंटर द इंफॉर्मेशन फॉर अदर पर्सन क्लिक ऑन न्यू एंट्री। अब आपको दूसरे पर्सन के लिए उसको एंटर करना है, फिर आप फिर से एक न्यू एंट्री पे क्लिक करोगे, फिर से आपके पास ऑप्शन आएगा, आप उसको फिल करो वैसे ही जैसे आपने अभी पहले फिल करी। समझ आया? समझ आया सबको?
Now, 9 number. Repeat step 7 and 8 for each person on your mailing list. अब आप क्या कर रहे हो, आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों को मेल्स भेज रहे हो, ठीक है। तो आपको बार बार उनके नेम्स, क्योंकि नेम्स आर नॉट सिमिलर, एड्रेस आर नॉट सिमिलर, बाय चांस नेम माइट बी सिमिलर बट एड्रेस तो सबका सिमिलर नहीं होगा। तो आपको 7 नंबर स्टेप और 8 नंबर स्टेप्स को रिपीट करना है, रिपीट करते रहना है। क्योंकि 7 स्टेप में क्या हो रहा है, आपके पास न्यू एड्रेस लिस्ट आ रही है और 8 में आप क्या कर रहे हो, उसमें एंट्री कर रहे हो। तो यानी कि आप पहले लिस्ट मंगाओगे, एंट्री करोगे, फिर न्यू लिस्ट क्रिएट करोगे, फिर एंट्री करोगे। तो ऐसे 10, तो आपके 10 एंट्रीज है, 5 एंट्रीज है, 15 एंट्रीज है। तो आपको बार बार ये 7th और 8th स्टेप रिपीट करना। ठीक है, समझ आया? Have you understood now? Okay. So today, what I have explained you, your macros and your mail merge. Have you cleared with that topics? सबको समझ आया जो मैंने अभी बताया वो सारा? Everybody, those who are online, please tell me. Arpit, Pranjal, Sandeep, Tejas, Uplabdhi, Vishnu. Are you getting me? What I have explained today? Okay. तो अब आपके इस चैप्टर में टोटल मेल मर्ज ही बता रखा है। इस मेल मर्ज को हम कंप्लीट करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर्स हमने नहीं करे थे, वो हम करेंगे एंड देन वी विल कम बैक टू आवर चैप्टर नंबर 2, जो हमारा बिल्कुल अनटच्ड है, हमने उसे नहीं करा। ठीक है, हम उसे करेंगे। राइट, सो यू हैव टू कंप्लीट, जो भी मैंने आज आपको कंप्लीटली जितना बताया है उसको आप रीड करोगे। And if you are having any problem, you will ask me on Tuesday, right? Yes. So take care, all of you, and just read the chapter once, right?